हेलो डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। आज हम प्रॉब्लम नंबर 8 को सॉल्व करते हैं लेसन नंबर 1 की। तो प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, तो शुरुआत करते हैं। दो बिंदु आवेश QA 3 माइक्रोकुलाम एंड QB -3 माइक्रोकुलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। तो फर्स्ट हमें ज्ञात करना है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये इसके अंदर हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों। दूसरा दिया हुआ है कि यदि 1.5 × 10⁻⁹ कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक आवेश इस बिंदु पर रख दिया जाए तो इस परीक्षण आवेश पर कुल कितना बल लगेगा। ये दो चीज हमें ज्ञात करनी है बच्चों। ओके, तो सबसे पहले हम क्या हमें गिवन है वो लिखते हैं। तो हमें गिवन है QA इक्वल्स टू गिवन है आपको 3 माइक्रोकुलाम। इसको हम लिखेंगे 3 × 10⁻⁶ कूलाम। माइक्रो का मतलब 10⁻�6 होता है। QB दिया हुआ है आपको -3 माइक्रोकुलाम। तो इसको हम लिखेंगे -3 × 10⁻⁶ कूलाम। एंड दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर r है तो आपको r जो है वो गिवन है 20 सेंटीमीटर। अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर बच्चों। ओके, ये आपको इसके अंदर गिवन है। अब इससे संबंधित हम डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमें अच्छा सा क्लियर हो जाए कि हमें किस प्रकार से ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बिंदु A यहाँ लिया बच्चों हमने, ये बिंदु A है, और यहाँ पर हमने बिंदु B लिया है, ये बिंदु B है बच्चों। बिंदु A पर जो आवेश है वो QA है, बिंदु A पर QA आवेश है, और बिंदु B पर जो आवेश है वो आपका QB आवेश है। ओके बच्चों, ये जो डिस्टेंस आपको दी हुई है डिस्टेंस आपकी R है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपकी R है। एंड इसका जो मध्य बिंदु दिया हुआ है ये O है। यहाँ मध्य बिंदु, ये आपका मध्य बिंदु O मान लेते हैं, ये मध्य बिंदु O है। और इस मध्य बिंदु O पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी हमें फर्स्ट जो दिया हुआ है फाइंड आउट करना, वो फाइंड आउट करना है E एट द पॉइंट O। पॉइंट O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होने वाली है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि बिंदु O पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बिंदु A पर स्थित आवेश के कारण से भी होगी और बिंदु B पर स्थित आवेश के कारण से भी होगी, और दोनों का सदिश योग बिंदु O पर परिणामी तीव्रता आने वाला है। ओके बच्चों, यानी हम क्या याद करना चाह रहे हैं, हमें बिंदु O पर अगर तीव्रता ज्ञात करनी है तो हम क्या कैसे ज्ञात करेंगे, EO बराबर क्या लिखेंगे, EA प्लस EB, ये हमें ज्ञात करना है। ये आपका समीकरण 1 हो गया। यानी बिंदु O पर तीव्रता समीकरण 1 की सहायता से हम ज्ञात करेंगे। और समीकरण 1 में EA और EB क्या है, EA बिंदु A पर स्थित आवेश के कारण बिंदु O पर तीव्रता है, और EB बिंदु B पर स्थित आवेश के कारण बिंदु O पर तीव्रता है। तो तीव्रता क्यों एक सदिश राशि है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर दिशा ज्ञात करते हैं कि इन अलग अलग आवेशों के कारण बिंदु O पर तीव्रता की दिशा क्या होगी। क्योंकि A पर जो आवेश है पॉजिटिव आवेश है, यहाँ पर धन आवेश है, तो इस धन आवेश के कारण बिंदु O पर जो तीव्रता होगी, हम जानते हैं धन आवेश के कारण तीव्रता आवेश से बाहर की तरफ होती है, यानी उस बिंदु की तरफ होती है जिस बिंदु पर हमें ज्ञात करना है। तो ओके बच्चों, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ EA। ये हमारी EA की डायरेक्शन आ गई।
ओके बच्चों, इसी प्रकार हम दूसरा ज्ञात करते हैं बिंदु बी पर, क्योंकि बिंदु बी पर जो आवेश है वो कैसा आपका नेगेटिव आवेश है, और हम जानते हैं नेगेटिव आवेश के कारण तीव्रता सदैव आवेश की तरफ होती है। ओके बच्चों, तो बिंदु ओ से किस तरफ होगी, बी की तरफ होगी। ये होगी इसके कारण से बिंदु बी के कारण से तीव्रता। इसको अगर हम बी लिखें तो ये बी के कारण से तीव्रता। ओके बच्चों, ये आपकी चीज समझ में आ गया। अब बिंदु ओ पर हमें याद करना है, तो हम ए और बी के कारण याद करते हैं। तो देखिए बिंदु ओ पर तीव्रता आवेश Q1 के कारण KQ/R का स्क्वायर होता है। तो डिस्टेंस O से A तक की, तो OA का स्क्वायर, और इसकी दिशा किस तरफ है, AO दिशा में, AO दिशा है इसकी। ओके बच्चों, ये आ गया। ये बिंदु ए के कारण, बिंदु ए पर स्थित आवेश के कारण बिंदु ओ पर तीव्रता आ गई। ऐसे हम लिखेंगे आवेश QB के कारण बिंदु ओ पर तीव्रता। इसको हम लिख देंगे EB, और EB इक्वल्स टू कितना आएगा, K QB अपॉन OB का स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, OB दिशा में होगी, O से B की तरफ है बच्चों। ये हमारे पास जो बिंदु बी पर आवेश है उसके कारण से तीव्रता आ गई। अब देखिए बच्चों कि ए और बी के कारण से हमने फॉर्मूला 1 रखा है, इस फॉर्मूले को हम यूज करने वाले हैं। तो हमारे पास बिंदु ओ पर परिणामी तीव्रता आ जाएगी। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं इन दोनों की वैल्यू। बिंदु ए पर आवेश और बिंदु बी पर आवेश के कारण जो तीव्रता की दिशा है बिंदु ओ पर, वो एक समान है। तो आप देख सकते हैं दोनों पर बिंदु ए के कारण से तीव्रता की डायरेक्शन ये है, और बिंदु बी के कारण से भी तीव्रता की डायरेक्शन ये, दोनों एक समान है, इसलिए यहां पर दोनों का सीधा योग हो जाए। दूसरी चीज, ए ओ डिस्टेंस एंड ओ बी डिस्टेंस आपस में क्या है, बराबर है। तो बिंदु ओ पर जो परिणामी तीव्रता हमारे पास आ रही है, ई ओ बराबर आएगा ई ए प्लस ई बी, क्योंकि दोनों समान दिशा में है। और साथ में ये है कि ई ए और ई बी आपस में बराबर भी है। ई ए और ई बी आपस में बराबर भी है। बराबर क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि क्यू ए और क्यू बी परिमाण में बराबर है, और दूसरा ओ ए और ओ बी दूरी भी आपस में क्या है, बराबर है बच्चों। इसलिए बिंदु एफ ओ पर जो परिणामी तीव्रता आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ई ए प्लस ई ए, और ये बन जाएगा 2E A, और इसकी वैल्यू लिखेंगे हमारे पास आएगा 2K Q A अपॉन ओ ए का स्क्वायर आ जाएगा। अब इनकी वैल्यू पुट करो, और जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ई ओ इक्वल्स टू आ जाएगा 2K की वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की घात 9। आवेश की जो वैल्यू दे रखी वो है 3 इंटू 10 की पावर -6, और ओ ए एंड ओ बी की जो वैल्यू है, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, इनकी वैल्यू होगी 0.1 का स्क्वायर। ओके बच्चों, इसको अगर आप सोल्व करते हैं, इसको हम सोल्व करेंगे, देखिए हमारे पास आएगा 2 इंटू
9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, ओके बच्चों, अब इसको सोल्व करोगे आप तो हमारे पास ई नोट की वैल्यू आने वाली है 5.4 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है, यानी इनके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और इसकी दिशा किस तरफ होगी, ओ से बी तरफ, ओ बी दिशा होगी बच्चों इसकी। तो ये हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन था। तो बिंदु ओ पर जो परिणामी तीव्रता है उसकी वैल्यू हमारे पास ये आई, यानी कि आप देख सकते हैं कि जो तीव्रता की जो बिंदु ओ पर तीव्रता की दिशा होगी वो बी की डायरेक्शन में होगी, ये होगी परिणामी तीव्रता की दिशा आपकी यही मिलने वाली है। ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर है। दूसरा देखिए, इसमें हमें दूसरा क्या पूछा है, क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ते हैं। दूसरा इसका बी पार्ट दिया हुआ है कि यदि 1.5 इंटू 10 की पावर -9 कूलम का कोई ऋणात्मक आवेश इस बिंदु पर रख दिया जाए तो उस पर कुल कितना बल लगेगा। तो इसको हम और सोल्व कर लेते हैं, इसके सेकंड पार्ट को। इसका बी पार्ट, और बी पार्ट क्या कहता है कि ये दोनों जो चार्ज रखे हुए हैं, ये यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज था और यहाँ पर ये माइनस क्यू चार्ज था, और यहाँ पे इस वाला में जो मध्य बिंदु है इस पर एक चार्ज रखा है -q, एक -q चार्ज रखा हुआ है जिसकी वैल्यू गिवन हमें है 1.5 इंटू 10 की पावर -9 कूलम, 10 की पावर -9 कूलम। ये हमें इसमें गिवन है, इसकी वैल्यू हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इस पर कितना फोर्स लगेगा, यानी Fq है वो कितना होगा, ये हमें निकालना इस वाले पॉइंट पर। तो इस Q, कैपिटल जो Q है, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा, इस बिंदु पर तीव्रता कितनी होगी वो हम पहले ज्ञात कर चुके हैं। और फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं फोर्स F बराबर होता है Q इंटू E होगा। E उस बिंदु पर तीव्रता, परिणामी तीव्रता। तो रख दीजिए, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। Q कैपिटल Q है, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 1.5 इंटू 10 की पावर -9 दी हुई है बच्चों। एंड E की वैल्यू हम ज्ञात कर चुके हैं, हमारा फर्स्ट पार्ट यही था 5.4 इंटू 10 की पावर 6। इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करते हैं तो बच्चों हमारे पास आ रहा 8.1 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। ओके बच्चों, ये इसके पास इतना फोर्स इस पर लगने वाला है। किस पर लगेगा, ये जो कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है उन मध्य बिंदु पर, वो इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और इसकी डायरेक्शन किस तरफ है वो देख लेते हैं, क्योंकि जो चार्ज रखा हुआ है वो कैसा है, ऋणात्मक चार्ज है। ये चार्ज रखा हुआ है कैसा है, ऋणात्मक है। और यहाँ पर जो E की डायरेक्शन है, E की हमारी फाइनल डायरेक्शन है वो ये है। ओके बच्चों, तो जो फोर्स की डायरेक्शन लगेगी वो हमेशा नेगेटिव चार्ज पर E के विपरीत दिशा में लगता है। तो ये डायरेक्शन किसकी है, फोर्स की। ये FQ है, FQ इस दिशा में लग रहा है। यानी कि बिंदु O जो है, बिंदु O से A बिंदु की तरफ, आपका बिंदु A था और ये बिंदु B। ये जो -Q चार्ज है इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बिंदु O से A की तरफ होगी, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है। और नेगेटिव चार्ज पर जो विद्युत बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है बच्चों। ओके, तो हमने इस
क्वेश्चन के दोनों जो पार्ट है उसको हल कर लिया है, आपके अच्छे से समझ में आया होगा, तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ओके बच्चों, धन्यवाद।